स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं और आज हम केस स्टडी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर वांट्स टू मेक ए रेक्टेंगुलर पेन फॉर हिज शीप इन गार्डन नियर हिज हाउस। टू मेक द पेन द फार्मर प्लान टू make it with wooden fencing to cover 3 sides. He has total 60 meter wooden material for fencing to cover 3 sides and the other side being a brick wall. What could be the possible dimensions of this pen if the total area of this pen is 400 square meter? तो यहाँ पर आपको एक फार्मर क्या कर रहा है, अपने घर के पास ही गार्डन के अंदर क्या बना रहा है, रेक्टेंगुलर पेन बना रहा है। तो इट मीन्स ये आपका रेक्टेंगुलर पेन हुआ और इसके चारों ओर क्या है, गार्डन है। अब उसने गार्डन के अंदर पेन कैसे बनाया है, ये अपनी सीप को रखने के लिए यहाँ पर वुडन मटेरियल की फेंसिंग कर दी। इधर भी वुडन लगा लिया, इस साइड भी वुडन लगा लिया, इस साइड भी वुडन की फेंसिंग कर दी, मतलब यहाँ लकड़ी लगा दी है 3 साइड्स में, और 4th साइड में उसने ईंटें लगा दी और इस तरीके से ये सारा का सारा पेन गार्डन के अंदर फॉर्म कर दिया है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द पेन आपको दे रखी है y मीटर, ये टोटल लेंथ क्या होगी y मीटर। विड्थ दे रखी है पेन की x मीटर जो कि ये है, और टोटल फेंसिंग कितनी होगी, टोटल फेंसिंग इज इक्वल टू कितनी होगी, यहाँ पर कितनी दे रखी है, देखो 60 मीटर उसके पास क्या है, फेंसिंग मटेरियल है, तो टोटल फेंसिंग इज इक्वल टू 60 मीटर होगा। अब एक्चुअल में ये 60 मीटर किसके बराबर है, ये साइड x प्लस वाई प्लस एक्स, इट मीन 2x प्लस वाई को इसने किससे कवर किया है, वुडन मटेरियल की फेंसिंग की है। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 के बराबर आ जाएगा। जब हम 2x को लेफ्ट राइट साइड लेके जाएंगे, तो जब भी हम टर्म्स की साइड चेंज करते हैं तो हमेशा साइन चेंज होता है। तो 2x को हम लेफ्ट से राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो 2x माइनस का 2x हो जाएगा, और y हमारा यहाँ पर x की फॉर्म में आ जाएगा 60 माइनस 2x, जो कि हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 60 माइनस 2x। अब हमें दे रखा है रेक्टेंगुलर पेन का एरिया दे रखा है लेंथ इंटू विड्थ, जो कि किसके बराबर दे रखा है, हमें सभी को पता है रेक्टेंगुलर पेन का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ क्या आपकी यहाँ पर 60 माइनस 2x, और विड्थ क्या है आपकी यहाँ पर पेन की x है। इसके अलावा हमें पेन का एरिया दे भी रखा है, वो क्या है, एरिया इज इक्वल टू 400 स्क्वायर मीटर। अब आप देखोगे ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर पेन, इसी पेन का एरिया है, और ये हमने इस पेन का एरिया निकाला है इसकी डायमेंशन की फॉर्म में। तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे तो एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो x 60 माइनस 2x इज इक्वल टू 400। तो इसको फर्दर जब आप सोल्व करोगे तो आप देखोगे x को 60 से मल्टीप्लाई किया 60x, x को माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब हमें हमेशा x स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है, तो 2x स्क्वायर को माइनस के राइट साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 2x x स्क्वायर हो जाएगा। 60x को जब राइट साइड लेके जाएंगे तो लेफ्ट से राइट जाते टाइम प्लस का 60x माइनस का 60x हो जाएगा, और 400 तो एक्चुअल में क्या है, राइट साइड ही है, इज इक्वल टू 0। अब आप कह दोगे मैम आप सब तो सब कुछ राइट साइड लेके जा रहे हैं पर लिखा लेफ्ट साइड है। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, अगर मैं सारी की सारी ये टर्म्स राइट साइड लेगी तो मेरा क्या आ जाएगा, 400 माइनस का 60x प्लस का तो मैं कह दूं ये सारी जो एक्सप्रेशन है 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर ये सारी एक्सप्रेशन है, बात तो एक ही है। तो हम हमेशा जब भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ये सारी टर्म्स जो भी होती है कांस्टेंट या वेरिएबल में हम हमेशा लेफ्ट साइड ही रखते हैं और इक्वल टू 0 लिखते हैं जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इजी हो जाता है करने को, तो आप कैसे भी सोल्व कर लो। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 आपका कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 200। कॉमन मीन्स जब आप हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करोगे, 2x स्क्वायर को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या रह जाएगा, x स्क्वायर हमने लिख दिया। ऐसे ही माइनस 60x को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 30x रह जाएगा, तो माइनस का 30x रह गया। ऐसे ही 400 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका प्लस का 200 रह जाएगा। तो कॉमन का मीनिंग है आप जो भी कॉमन लोगे, जिन जिन टर्म से कॉमन ले रहे हो उन सभी टर्म से कर करके डिवाइड कर दोगे, और जो क्वोशंट आएगा उन टर्म के रिस्पेक्टिवली वो लिखते जाएंगे। 2x स्क्वायर को जब 2 से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर क्वोशंट आएगा, माइनस 60x को जब 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 30x आएगा। अब इस 2 को 0 के अपॉन में ले जाएंगे, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो हमेशा आपका 0 ही होता है,
और आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 200 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखो आपकी कांस्टेंट टर्म है 200, तो कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस का साइन है। सबसे पहले आपको यहाँ पर हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको इसके रूट्स निकालने आने चाहिए फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। फैक्टराइजेशन मेथड ही आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेंथी होता है, टाइम टेकिंग होता है। अगर फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स करने ना आए, माइंड में ना आए, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना, अदरवाइज फैक्टराइजेशन ही यूज करना। और अगर किसी को रूट्स नहीं निकालने आते क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारी प्रीवियस वीडियो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाके देखना, वहां हमने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। फिर भी हम शॉर्टली यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x² - 30x प्लस का 200। कांस्टेंट टर्म आपकी 200 है और इसके साथ प्लस का साइन है, इट मींस मिडिल टर्म -30x को इन टू टर्म्स में स्प्लिट करना, कि उन टू टर्म्स को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास माइनस का 30x आए, क्योंकि ऐड करना उन टर्म्स को, क्योंकि कांस्टेंट के साथ साइन क्या है प्लस का। कांस्टेंट के साथ जो साइन होता है उन्हीं टाइप से उन टू टर्म्स को या प्लस करोगे या माइनस करोगे, और वैसे ही मिडिल टर्म निकालनी है। और जब इन टू टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे x² माइनस का 20x। अब आप देखोगे ये जो इक्वेशन है वो बिल्कुल यही है, सिर्फ मैंने इसको मोल्ड करके लिख दिया। x² वही टर्म है, 200 वही टर्म है, और इन दोनों टर्म को जब सोल्व करोगे तो माइनस का 30x आएगा मिडिल टर्म, और इन दोनों टर्म को जब मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन आएगा। इट मींस -30x को हमने माइनस का 20x और -10x में स्प्लिट कर दिया है, दोनों एक ही चीज। अब टू टर्म्स की पेयरिंग करेंगे, इन टू टर्म्स में x कॉमन है तो अंदर क्या रह गया x -20, इन टू टर्म्स में यहाँ पर माइनस का 10 कॉमन है तो x -20 इज इक्वल टू 0। तो x -20 x -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो कॉमन होता है उसको पहले लिख दिया, ये और ये पार्ट हमेशा सेम आना चाहिए, x -20 पहले लिख दिया, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट x -10 हमने इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब ये सारी की सारी जो एक्सप्रेशन है 0 के बराबर क्या होगी, या तो ये एक्सप्रेशन 0 इंटू x -10 हो तो 0 के बराबर होगा, या ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो तो x -20 इंटू 0 हमारा 0 के बराबर होगा। इट मीन्स आप यहाँ पर कह दोगे या तो x -20 0 के बराबर होगा या x -10 0 के बराबर होगा। तो उस केस में -20 उधर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, और 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। अब अगर आपका x 20 आ गया तो उस केस में विड्थ आपकी 20 आ गई, तो लेंथ क्या आ गई y इज इक्वल टू 60 - 2x। x अगर आपने 20 लिया तो 2x क्या हो जाएगा 40, 60 - 40 क्या आ गया आपके पास 20। ये आपके पास x और y की वैल्यू होगी। इट मीन इस केस में रेक्टेंगुलर पेन क्या होगा आपका स्क्वायर होगा, स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल होता है। बट अगर x की वैल्यू 10 हुई तो आपके पास 60 - 2x यहाँ पर आएगा, 60 - 220 इज इक्वल टू 40 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स या तो दोनों की डायमेंशन क्या होगी 20 मीटर इंटू 20 मीटर, और का मतलब या तो ये आंसर होगा या फिर यहाँ पर लेंथ कितनी होगी 40 मीटर और विड्थ कितनी होगी 10 मीटर। ये आपके पास आपका आंसर होगा। तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, या तो ये लेंथ और विड्थ होगी या फिर ये लेंथ और ये विड्थ होगी। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप देखोगे ज्योमेट्री से रिलेटेड पूछ जाते हैं, इसलिए आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम इन सब का एरिया एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इनका एरिया क्या होता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी एक रेक्टेंगुलर फ्लोर में स्क्वायर टाइल्स लगा रहे हैं, और हम सभी को पता है स्क्वायर में क्या होती है सारी साइड्स इक्वल होती है, लेंथ इज इक्वल टू विड्थ होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर a rectangular floor's area can be completely covered with 200 square tiles if side length
साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज increased by 1 unit, it would take only 128 tiles to cover floor। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको निकालनी है फाइंड साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल। इट मीन्स आपको यहाँ पर जो कि x है यहाँ पर ये फाइंड करनी है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर ए रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसका क्या है एरिया कंप्लीटली कवर्ड है 200 स्क्वायर टाइल्स से। तो इट मीन्स आपको यहाँ पर दे रखी है टाइल्स क्या है स्क्वायर शेप में है, तो आप लिखोगे या ऐसे लिख लो साइड ऑफ ईच टाइल इज इक्वल टू यहाँ पर x मीटर है। तो उस केस में अगर एक जो टाइल है उसकी साइड क्या है x मीटर है, तो टाइल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू स्क्वायर शेप में बिकॉज टाइल, तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है अगर एक टाइल का एरिया ये है तो 200 स्क्वायर टाइल्स का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ 200 स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू, अगर एक टाइल का एरिया x स्क्वायर है तो 200 स्क्वायर टाइल्स का एरिया क्या होगा 200 x स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्चुअल में ये किसका एरिया है, पूरे रेक्टेंगुलर फ्लोर का है, क्योंकि वो कह रहे हैं रेक्टेंगुलर फ्लोर को कवर करने के लिए 200 स्क्वायर टाइल्स क्या है इनफ है। तो अगर हम रेक्टेंगुलर फ्लोर का जो एरिया निकालेंगे वो किसके बराबर होगा 200 x स्क्वायर, क्योंकि कितनी टाइलें लगी है टोटल x टाइल्स लगी है, और अगर एक टाइल का एरिया x स्क्वायर है तो 200 टाइल का एरिया क्या हो जाएगा 200 x स्क्वायर। और एक्चुअल में किसके बराबर है, रेक्टेंगुलर फ्लोर के एरिया के बराबर। तो आप लिख सकते हो रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया इज इक्वल टू 200 x स्क्वायर। अब अगर साइड लेंथ हर एक टाइल की 1 यूनिट इंक्रीज कर दे तो न्यू साइड ऑफ ईच टाइल इज इक्वल टू x प्लस 1। तो इस केस में या आप यहां पर डायरेक्टली लिख लो एरिया ऑफ, इस केस में कितनी टाइलें लगेगी, क्योंकि अब साइड बढ़ा दी, साइड की लेंथ क्या है बढ़ा दी, तो ऑब्वियसली उस केस में टाइलें कम लगेगी। तो अब कितनी टाइलें लग रही है 128 टाइल, कितना हो जाएगा 128 x प्लस 1 की होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर एक जो नई साइड है टाइल है, जो टाइल की नई साइड है वो क्या है x प्लस 1 मीटर है, और अगर टाइल की एक साइड अगर x प्लस 1 मीटर है तो हर टाइल क्या स्क्वायर शेप में है वो भी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा x प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो सारे के सारे रेक्टेंगुलर फ्लोर को कवर करने के लिए अगर हमें 128 टाइल चाहिए तो रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया क्या हो जाएगा 128 x प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो ये भी क्या होगा आपका रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया होगा 128 x प्लस 1 की होल स्क्वायर। अब दोनों ही एरिया होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या थी साइड की लेंथ कम थी तो ज्यादा टाइल यूज हो रही थी, और यहाँ पर क्या साइड की लेंथ इंक्रीज कर दी x प्लस 1 कर दी x से, तो इसलिए टाइलें कम होगी। तो दोनों ही आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो 200 x स्क्वायर इज इक्वल टू 128 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम सभी को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर आपका 200 x स्क्वायर, ये तो ऐसे ही लिख देंगे 128 x प्लस 1 के होल स्क्वायर को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। अगर x आपका a हुआ b आपका 1 हुआ तो a स्क्वायर हो जाएगा आपका x स्क्वायर,
बी स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2ab हो जाएगा 2x इज इक्वल टू। अब इसको फर्दर सारा का सारा सोल्व करने पर आप देखोगे 128, ये सारी की सारी टर्म्स आप लेफ्ट साइड ले जाओ, 200x² माइनस का 128x² और ये क्या हो जाएगा माइनस का 128 और माइनस का 128 इंटू 2x इज इक्वल टू 0। तो ये सारी की सारी टर्म्स हम लेफ्ट साइड ले गए ताकि हमारा x² क्या रहे, पॉजिटिव ही रहे। तो यहाँ पर जब आप 200 से 128 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 72x² माइनस का 2 इंटू 128 x और माइनस का 128 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास सारा का सारा आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर आपका 8 कॉमन आ रहा है तो अंदर रह जाएगा 9x² और ये रह जाएगा 2 इंटू ये 16 पर जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, ये भी 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसमें फर्दर जब 0 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 9x² माइनस का 32x माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। 16 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 144 आ जाएगा इधर आपका ये। तो इसको फर्दर अब आप देखोगे यहाँ पर 16 को 9 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 144 आ जाएगा। तो आपको ऐसी दो टर्म यहाँ पर चूज करनी है कि उनको जब आप यहाँ पर देखोगे कांस्टेंट टर्म आपकी 16 है, इसके साथ माइनस का साइन 8 मीन्स मिडल टर्म माइनस 32x को आपको इस तरीके से टू टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उन टू टर्म्स को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का 32x आना चाहिए और उन टू टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा किस पे जाएगा, हाँ इस पे चला जाएगा 36 और 4 पे चला जाएगा। तो 9x² माइनस का 36x प्लस का 4x माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो आप देखोगे जब इन दोनों टर्म्स को जब माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का 32x आएगा और मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन ही आ रहा है। तो इनमें से आपका इन टू टर्म्स में 9x कॉमन है, अंदर x माइनस 4 रह गया, यहाँ पर 4 कॉमन है तो अंदर x माइनस 4 रह गया इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो या तो आपका x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4 होगा। ये आपके पास आ जाएगी x एक्चुअल में क्या साइड ही निकालनी है हमें हर टाइल की, वो क्या आ जाएगी यहाँ पर 4 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम ये नहीं लेंगे 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बिकॉज इस केस में आपका जो x है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव आंसर नहीं सिलेक्ट करते क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, x जो है जो ओरिजिनल साइड लेंथ है हर एक टाइल की वो आपके पास 4 मीटर आ जाएगी। अगर आपको इसको लिखना है तो ऐसे भी लिख लो, ओरिजिनल साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल आपको फाइंड करनी थी जो कि x मीटर थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 मीटर आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी यहाँ पर एक फोटोग्राफ है जिसको हम एक साइड से उसकी लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं और एक ही साइड से उसकी विड्थ इंक्रीज कर रहे हैं और उस केस में उस फोटोग्राफ का जो एरिया है वो डबल हो जाएगा वहां पर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, 2023 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, वाइल डिजाइनिंग स्कूल ईयर बुक A teacher asked students that length and width of photo is increased by x unit is
each to double the area of photo. डबल द एरिया ऑफ फोटो। तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली फाइंड एक्स ही निकालना है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम गिवन है, ये आपकी यहाँ पर फोटो है और ये जो है यहाँ पर ये भी एक्स है और ये भी आपकी एक्स है और ये जो लेंथ है फोटो की यहाँ पर 18 यूनिट है, 18 सेंटीमीटर दे रखी है और ये यहाँ पर दे रखी है 12 सेंटीमीटर। सारी की सारी इस टाइप में दे रखा है क्वेश्चन। ट्राई करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपको ये फोटो दे रखी है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये ओरिजिनल फोटो है आपकी। इसकी लेंथ क्या है 18 सेंटीमीटर, विड्थ क्या है 12 सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ और विड्थ दोनों को ही x सेंटीमीटर से x यूनिट से इंक्रीज कर दें तो उस केस में जो इस फोटो का एरिया है ना, नई फोटो का, वो इस फोटो के एरिया का डबल हो जाएगा। ये आपकी बाहर वाली नई फोटो है, अंदर वाली पुरानी फोटो है। तो बाहर का जो एरिया है फोटो का वो अंदर वाली फोटो के एरिया का डबल हो जाएगा अगर x यूनिटी लेंथ और x यूनिटी विड्थ फोटो की इंक्रीज कर दे। तो आप लिखोगे यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच फोटो इज इक्वल टू, यहाँ पर है 18 सेंटीमीटर और ओरिजिनल विड्थ है जो हर फोटो की वो है 12 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा, फोटोस एरिया हो जाएगा 18 इंटू 12, यह आपके पास एरिया हो जाएगा। अब अगर लेंथ और विड्थ दोनों की इंक्रीज कर दें तो यहां पर आप लिख दो न्यू लेंथ ऑफ फोटो इज इक्वल टू 18 प्लस एक्स सेंटीमीटर। ये देखो एक साइड से इंक्रीज कर रहे हैं तो 18 प्लस एक्स होगा, कि 2x मत कर देना क्योंकि इसी साइड से इंक्रीज कर रहे हैं लेंथ और इस साइड से क्या कर रहे हैं विड्थ इंक्रीज कर रहे हैं। न्यू विड्थ ऑफ फोटो इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। अब इस नई फोटो का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ 18 प्लस एक्स और 12 प्लस एक्स। और एक्चुअल में जो ये नई फोटो का जो एरिया है वो किसके बराबर हो जाएगा, पुरानी फोटो के एरिया के डबल हो जाएगा। तो यही क्या रहेगा, न्यू फोटो एरिया आपका किसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू 18 इंटू 12, क्योंकि पुरानी फोटो का एरिया क्या था 18 इंटू 12, तो नई का क्या हो जाएगा इसका डबल 2 इंटू 18 इंटू 12। तो कुल मिला के ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर होगी आपकी 18 प्लस एक्स 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 18 इंटू 12। तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो 18 को इस पूरी टर्म से, पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस का एक्स 12 प्लस एक्स 2 इंटू 18 इंटू 12, ये आपके पास हो जाएगा। तो 18 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 18 इंटू 12, 18 को x से 18x, 12 को x से 12x और x को x से x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया 2 इंटू 18 इंटू 12, ये आपके पास फर्दर आ जाएगा। तो अब आप इसको जब फर्दर यहाँ पर सोल्व करोगे तो आप देखोगे तो इसको जब आपस में ऐसे करो, सारी की सारी टर्म्स है ना राइट से लेफ्ट ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस का एक्स स्क्वायर है। तो 18 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 18 इंटू 12 प्लस का यहाँ पर 18x और 12x क्या हो जाएगा प्लस का 30x और ये क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सारी की सारी टर्म्स हमने लेफ्ट साइड कर ली,
जब ये 2 × 18 × 12 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा x² प्लस का 30x और माइनस का क्या आ जाएगा 18 × 12 = 0, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 18 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 216 आ रहा है। तो x² प्लस का 30x माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा 216 = 0। तो आप यहाँ पर देखोगे कांस्टेंट टर्म आपकी 216 में माइनस का साइन है, इट मीन मिडिल टर्म 30x को इस तरीके से 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उन 2 टर्म्स को जब आप माइनस करोगे तो प्लस का 30x आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। तो x² प्लस का 36x माइनस का 6x माइनस का 216, यही आई थिंक आएगा, हाँ यही आ रहा है। तो इन 2 टर्म्स में आपका कॉमन आएगा यहाँ पर x, तो x प्लस 36 और यहाँ पर इन 2 टर्म्स में कॉमन आएगा 6, तो x का 36 = 0। तो आप यहाँ पर देखोगे इनमें जो कॉमन है पहले वो लिख लेते हैं, 30x आ गया और x माइनस 6 = 0। अब या तो हमारी ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर होगी या ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर होगी। x माइनस 6 जब 0 के बराबर हुआ तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और जब x प्लस 36 0 के बराबर हुआ तो उस केस में हमारा माइनस आ जाएगा, जो कि हमारा सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि साइड कभी भी क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। तो इट मीन्स आपकी x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 6 यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर x आपकी 6 सेंटीमीटर है तो हमें यहाँ पर x ही निकालनी थी, फाइंड x, तो हमने फाइंड x कर लिया। x की वैल्यू क्या आ रही है 6 यूनिट या 6 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख दो आप, इसमें ऐड कर रहे हैं तो सेम ही यूनिट रहेगी, 6 सेंटीमीटर आ रही है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 6 रेक्टेंगुलर एनक्लोजर्स बनाए गए हैं बेबी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और हर एक एनक्लोजर की जो लेंथ है वो x फीट है, विड्थ है वो y फीट है, और हर एक एनक्लोजर का जो एरिया है 80 स्क्वायर फीट है। और जो उन सभी एनक्लोजर्स को वहाँ पे फेंसिंग करने के लिए चाहिए कि हर एनक्लोजर अलग अलग हो, तो उस केस में वहाँ पर टोटल फेंसिंग मटेरियल जो यूज किया गया उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 152 फीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, गिवन फिगर shows 6 identical enclosures made by fencing wire. Dimension of each enclosure is x feet into y feet। और यहाँ पर टोटल फेंसिंग दे रखी है, यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग इज 152 फीट एंड एरिया ऑफ ईच एनक्लोजर इज 80 स्क्वायर फीट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्स और वाई, आपको कुल मिला के डायमेंशंस निकालनी है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप में आपको कुछ फिगर दे रखा है, ये जो कि ये रहा, ये जो लेंथ है वो x दे रखी है और ये जो
विड्थ है ये y फीट दे रखी है, ये भी फीट में ही है x फीट, और ये आपस में इक्वल होएगी, तभी क्या है डबल का साइन है, इट मीन्स ये आपस में सारी के सारी इक्वल है, और ये जो विड्थ है ये आपस में इक्वल होएगी हर एनक्लोजर की। तो आप देखोगे यहाँ पर टोटल कितने एनक्लोजर है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एनक्लोजर्स है। तो आप लिखोगे लेंथ ईच एनक्लोजर इज इक्वल टू क्या दे रखी है, x फीट, और विड्थ ऑफ ईच एनक्लोजर क्या दे रखी है, y फीट। टोटल फेंसिंग जो है लेंथ की वो कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग दे रखी है 152 फीट है, और एक्चुअल में कितनी टोटल कितनी साइड्स है लेंथ में, 1 लेंथ में बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स अगर एक साइड की लेंथ कितनी x है तो 8 साइड्स की लेंथ कितनी होगी 8x। इनमें फेंसिंग करनी है, यहाँ इन सभी में क्या करनी है, फेंसिंग करनी है। उसके बाद विड्थ कितनी है, एक साइड की विड्थ क्या है, y है, और टोटल कितनी साइड्स में हमें यहाँ पर फेंसिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 साइड। अगर एक साइड की विड्थ क्या है y फीट है तो 9 साइड्स की विड्थ क्या होगी 9y, और यहाँ पर भी क्या होगी हमें फेंसिंग करनी है। तो सारे एनक्लोजर में हमें यहाँ पर लेंथ और विड्थ में क्या करनी है, सारे एनक्लोजर्स में यहाँ पर फेंसिंग करनी है। तो टोटल फेंसिंग कितनी हो जाएगी 8x + 9y, जो कि हमें दे रखी है 152 के बराबर है। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट दे रखा है हर एक एनक्लोजर का इस किसी भी एनक्लोजर का मान लो सारे आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मीन एक जैसे हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये वाली चीज बहुत मैटर करती है। आइडेंटिकल मीन हाँ सारे एनक्लोजर्स है रेक्टेंगुलर, वो क्या है सारे एक जैसे हैं। तो हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि हर एक एनक्लोजर का एरिया क्या 80 स्क्वायर फीट है, तो यहाँ पर आप लिख लो एनक्लोजर्स एरिया इज इक्वल टू 80 स्क्वायर फीट है आपका। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आ जाएगा 80 इज इक्वल टू सारे के सारे क्या रेक्टेंगल है, और हर एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा एक्स वाई, लेंथ एक्स है विड्थ वाई है, तो एक्स वाई, तो वाई को हम एक्स की फॉर्म में निकालेंगे तो 80/x। अब इस वाई को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन 1 इक्वेशन को हम इसी तरीके से ई क्यू ऊपर लिख के हैं और इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इस तरीके से लाइन खींचकर इक्वेशन 1 बनाते हैं। तो यहाँ पर वाई को इस वैल्यू से रिप्लेस करने पर आपका आ जाएगा 8x + 9 80/x इज इक्वल टू 152। तो यहाँ पर अगर आप 8 कॉमन ले लोगे तो आपके पास रह जाएगा x + 9 × 10/x इज इक्वल टू 152। आई थिंक ये 8 से कटेगा, 19 पर जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे जब लेफ्ट साइड में x का एलसीएम लोगे तो x + 90x अपॉन में 90 यह आ जाएगा 19। अब यहाँ पर आपने क्या किया x का एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर x का एलसीएम लोगे तो x² + 90 इज इक्वल टू 19x। ये x क्या हो जाएगा वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ये सारी की सारी x² 19x जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का 90x प्लस का 90 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है 90 है, तो इट मीन्स इसके साथ प्लस का साइन है, इट मीन्स मिडिल टर्म -19x को इनटू टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उन टू टर्म्स को जब आप यहाँ पर ऐड करोगे तो आपके पास माइनस का 19x आना चाहिए, और जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए यहाँ पर 90x²। तो आप यहाँ पर देखोगे x² माइनस का 10x माइनस का 9x प्लस का 90 करोगे तो आपके पास यही आ रहा है। ये देखो ये वाली टर्म सेम है, ये वाली टर्म सेम, और मिडल टर्म -19x को हमने -10x और -9x में स्प्लिट कर दिया। इसको जब सोल्व करोगे तो माइनस का 19x आएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन ही आ रहा है। इनटू टर्म में आपका x कॉमन है x -10, और यहाँ पर क्या आएगा इनटू टर्म में माइनस का 9 कॉमन है तो x -10 इज इक्वल टू 0। x -10 ये x -9 ये आपके पास क्या आ गया
इज इक्वल टू 0 के बराबर होएगा। अगर आपका x इज इक्वल टू 10 हुआ तो y आपका क्या होगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 10 हुआ तो उस केस में y क्या होगा आपका, y क्या दे रखा है 80/10, 80/10, ये कट गया 8 आंसर आएगा। अगर x क्या हुआ 10 फीट हुआ तो y आपका 8 फीट होगा। और सेकंड केस बनता है अगर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9 फीट हुआ तो उस केस में y आएगा 80/9, यह आ जाएगा। तो अगर आपका x क्या हुआ, क्योंकि y क्या है 80/x है तो x क्या है 9 है, तो उस केस में आपको x और y की वैल्यू ये मिल जाएगी। इट मीन्स आपके पास x और y क्या आएंगे, 2 वैल्यू जाएगी, या तो आएगी यहाँ पर जो x और y है यहाँ पर ये डायमेंशन से, ये क्या आएगी, या तो आएगी 10 फीट इंटू 8 फीट यह आएगी, या फिर और लगा के आप लिखोगे, या फिर आएगी 9 फीट और 80/9 फीट, ये डायमेंशन आएगी। या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो केस स्टडी का नहीं है, आपके लिए असर्शन रीजनिंग का एक होमवर्क है, वो आपको खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे देखेंगे वो क्वेश्चन, अगर नहीं आता तो आपको, बट बिल्कुल इजी से है, कुछ भी नहीं है उस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, असर्शन आपको गिवन है इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, नोट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और रीजन आपको गिवन है it is not in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, a not equal to 0। ये आपका असर्शन है, ये आपका रीजन है, ये आंसर आपको खुद देखना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।